हेलो मेरे प्यारे शेर और शेरनियों, कैसे हैं। तो चलिए इस वीडियो में हम टॉपिक लेकर आ चुके हैं SST। आपको तो पता ही होगा कि SST क्या होता है ना जी। SST सोशल साइंस। सोशल साइंस में जो 3-4 टॉपिक पढ़ने हैं, यानी 3-4 चैप्टर भूगोल, जिसको जियोग्राफी बोलते हैं, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटिकल हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, और आपको आपदा प्रबंधन पढ़ना है। ठीक है, तो वही हम आपदा प्रबंधन आपको लेकर आ चुके हैं। अगर इस वीडियो को ध्यान से देख लेते हैं तो यहाँ से आपका 5 नंबर पक्का बन जाता है। ठीक है, तो चलिए हम क्लास 10th आपदा प्रबंधन, और पहला चैप्टर का नाम है प्राकृतिक आपदा एक परिचय। इसको हम सॉल्व करेंगे, और इसमें हम ज़्यादा नहीं, हम VVI क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं। क्या है, इसमें जितने जो भी क्वेश्चन है ना, सभी VVI क्वेश्चन लेके आए हैं, 20 क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से आप पढ़ना है, समझना है और सॉल्व करना है। अगर एक बार नहीं आता ना, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, आपको वीडियो तो आपको दिमाग में ऐसा हटेगा ना कि आप कभी भूल नहीं पाइएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन नंबर पहला को सॉल्व करते हैं। और यहाँ से हम क्वेश्चन नंबर पहला स्टार्ट करते हैं। ठीक है, थोड़ा इसको हम बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। ठीक है, चलिए, तो पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने कि इनमें कम विनाशकारी आपदा कौन सा है। इनमें जो ऑप्शन दिया है 4 गो, ये चारों ऑप्शन में सबसे विनाशकारी जो आपदा है, कम विनाशकारी कौन सा है। भूस्खलन, बाढ़, सूखा या सुनामी। अगर कम विनाशकारी की बात करें तो ये सुनामी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या करा है, थोड़ा सा कट गया है, चलिए पढ़ लेते हैं पहले। बंगाल की खाड़ी का चक्रवात किन महीनों में भयानक होता है। बंगाल का जो खाड़ी होता है उसका चक्रवात जो होता है किस महीने सबसे भयानक होता है। मई जून में नहीं, तीनों किधर गया ऑप्शन। अच्छा, 3 ऑप्शन यहाँ है। तीनों ऑप्शन में अब क्या कहा, जून जुलाई तो नहीं जी, जून जुलाई में भी नहीं होता है। अगस्त, ये अक्टूबर नवंबर जो महीना होता है ठंडी का महीना, उस महीना में काफ़ी होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा करा है कि इनमें कौन से प्राकृतिक आपदा नहीं है। इनमें से कौन सा जो दिया हुआ है इसमें प्राकृतिक आपदा नहीं है। तो देखिए, सुनामी क्या है, प्राकृतिक आपदा है। बाढ़ भी प्राकृतिक आपदा है। भूकंप भी प्राकृतिक आपदा है। लेकिन आतंकवाद प्राकृतिक आपदा नहीं है। इंसान, चोर, डाकू सब अपने कर्म से ही अपने हिसाब से बनता है। चलिए क्वेश्चन नंबर चौथा क्या करा है कि इनमें से कौन मानव जनित आपदा है। मतलब मानव के द्वारा आपदा शुरू होता है। तो देखिए, सांप्रदायिक दंगे नहीं होता है, आतंकवादी नहीं होता है, महामारी भी नहीं होता है। आगे कुछ दिया हुआ है जी। अच्छा, एक मिनट, ऑप्शन एक और दे दिया हुआ है, फिर से क्वेश्चन को पढ़िए थोड़ा। मानव जनित आपदा है। अच्छा, इसमें से क्वेश्चन को समझिए, इनमें कौन मानव जनित है, मतलब मनुष्य के द्वारा आपदा शुरू होता है। सही बात है, दंगा मानव के जरिए होता है, प्राकृतिक नहीं। आतंकवाद भी मानव के जरिए होता है, महामारी। यानी कि इस कहने का मतलब, इसका तात्पर्य है कि ऑप्शन डी जो दिया हुआ है ना, इसका ऑप्शन जो डी है, इसका सभी आंसर हो जाएगा। इनमें से सभी आंसर सही है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है कि सुनामी का प्रमुख कारण क्या है। सुनामी का जो कारण जो है, प्रमुख मेन कारण क्या है। तो समुद्र में भूकंप करना। सही बात है, समुद्र में जब भूकंप आता है ना तो सुनामी आता है। स्थलीय भूकंप करना, ये नहीं होगा, ये तो होगा नहीं, ये तीनों नहीं होगा, ये इधर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या करा है कि इनमें से कौन विस्तृत क्षेत्र में प्रभावित करने वाला आपदा है। इनमें से कौन सा विस्तृत क्षेत्र को प्रभावित करने वाला आपदा है। अगर आपदा की अगर बात करें तो ओजोन परत के क्षण जो होता है ये प्रभावित करता है। बी द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या करा है कि आपदा प्रबंधन किसे कहते हैं। आपदा प्रबंधन किसे कहा जाता है। तो ये कहा जाता है प्राकृतिक आपदा दृष्टिभाषित एवं उपयोग में किए जाने वाले को प्राकृतिक आपदा कहते हैं। तो सीधा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या करा है कि बाढ़ प्रबंधन किस बात का सबसे अधिक ध्यान देना चाहिए। अगर बाढ़ आता है तो हमें सबसे ज़्यादा किस बात पर ध्यान देना चाहिए। तो हमें ध्यान देना चाहिए कि नदी के द्वारा और तटीय निर्माण होना चाहिए। समझाया, नदी के जल के विदुषित तो बचना चाहिए, तो गलत बात है। नदी पर मजबूत पुल बनाना चाहिए। बाढ़ प्रबंध में किस बात का सबसे अधिक ध्यान देना चाहिए। तो ध्यान इस बात के देना चाहिए कि नदी के किनारे और तट का निर्माण होना चाहिए। क्योंकि नदी के किनारे जितने जो बांध होते हैं ना, बांध जब बन जाएंगे तो बाढ़ आएगा ही नहीं, क्योंकि बांध बना हुआ रहेगा, पानी आएगा अपना चलते जाएगा, बांध टूटेगा नहीं, तो उसका निर्माण करवाना चाहिए। तो बी द राइट आंसर हो जाएगा 8 का बी। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या करा है कि इनमें कौन सा भारत का सूखा क्षेत्र माना जाता है। इसमें कौन जो है भारत का सूखा क्षेत्र का, क्या पूर्वी राजस्थान को कहा जाता है। और ऑप्शन देख लेते हैं क्या करा है। और करा है कि पूर्व मध्य प्रदेश को कहा जाता है, कर्नाटक का पहाड़ी। देखिए, अगर इसमें सही से बात देखा जाए ना तो राजस्थान को तो रेगिस्तान का जहाज ही कहा जाता है। तो क्योंकि वहाँ पे तो बालू है, वहाँ पे तो सूखा पड़ा रहता है, वहाँ पे तो खेती बाड़ी होता ही नहीं है।
तो सूखा प्रदेश कहा जाएगा, तो राजस्थान पहला तो हो जाएगा। दूसरा मध्य प्रदेश भी हो जाएगा, कर्नाटक, यानी इसमें हम बात करें तो इनमें से सभी हो जाएगा, तो डी इधर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या करा है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 10वां करा है कि इनमें कौन सा क्षेत्र भूस्खलन से अधिकतर प्रभावित होता है। इनमें से कौन सा क्षेत्र भूस्खलन से अधिक प्रभावित होता है, बताइए। मतलब जब भूकंप आता है तो सबसे ज़्यादा प्रभावित कौन सा है इसमें से जो है होता है। क्या जम्मू कश्मीर उत्तराखंड होता है, क्या उड़ीसा और मध्य प्रदेश, झारखंड और मध्य प्रदेश। तो देखिए झारखंड तो होता ही नहीं, तो झारखंड तो होगा नहीं, उड़ीसा भी नहीं होता, ये होता है कश्मीर और उत्तराखंड के इलाकों में जो होता है ना भूकंप, भूस्खलन की अधिक प्रभावित। भूस्खलन की बात करें ना तो आपको हम एक इसके बाद एक और टॉपिक पढ़ाने वाले हैं नोट्स के बारे में, अगर उसको आप वीडियो को देख लीजिएगा ना, सही बता रहे हैं, आपको क्वेश्चन आंसर याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। उसमें मैंने इतना अच्छा टॉपिक लिया हूँ और इसमें पिक्चर के माध्यम से हर चीज़ को पिक्चर के माध्यम से आपको दर्शाया हूँ। आप अगर वीडियो को देख लीजिएगा तो आपको क्वेश्चन आंसर याद क्या ये पूरा समझ में आ जाएगा। तो देखिए भूस्खलन का मतलब क्या होता है, जो पहाड़ ऊपर से ढह कर गिरता है, पत्थर ऊपर से टूट कर गिरता है, रोड टूटता है, उसी को भूस्खलन कहा जाता है। तो झारखंड में तो ऐसा बात नहीं है, ये कश्मीर और उत्तराखंड में है। कश्मीर उत्तराखंड इसलिए क्योंकि सब पहाड़ी इलाका है और ये पहाड़ जब ढहता है गिरता है तो उसी को भूस्खलन कहा जाता है। चलिए समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है कि मानव जनित आपदा में प्रभाव कम करने का कारगर उपाय क्या होता है। जब मानव जनित जब आपदा होता है तो उसको कम कैसे किया जाता है, उसका क्या उदाहरण हो सकता है। तो उसका उदाहरण ये है कि सामुदायिक जागरूकता पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, सभी आदमी को जागरूक कर दो, बस सब काम सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या करा है देख लेते हैं थोड़ा सा। ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 करा है कि भूकंप किस प्रकार का आपदा है। भूकंप जो आता है ये किस तरह का आपदा है, तो ये प्राकृतिक आपदा है। ठीक है, ये प्राकृतिक आपदा है। प्रकृति से रिलेटेड जब कोई ऐसा कंपन होता है तो वह भूकंप आना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये प्राकृतिक आपदा है। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 ये भी आई है। आपको क्वेश्चन भी पूछेगा कि सुनामी क्या है और यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी पूछ दिया, तो दो तरह का। अगर इसमें पूछ दिया सुनामी क्या है तो यहाँ से 1 नंबर, अगर इसी क्वेश्चन को पूछ देगा 2 नंबर में तो उसका 2 नंबर हो गया। तो क्या है टॉपिक कितना आसान, एक चीज़ याद कीजिए, 5 लाइन याद कीजिए, उसी को 2 लाइन बनाइए 2 नंबर, उसका एक वर्ड में जवाब दीजिए तो 1 नंबर जा। कितना ईजी। पहला सुनामी क्या है, सुनामी क्या है बताइए। सुनामी क्या है, जलवायु पहाड़ है तो बिल्कुल नहीं, पहाड़ थोड़े होता है सुनामी। वर्षा ऋतु में नदियों में बाढ़ आना, नहीं जी। सूर्य की भीषण गर्मी, ये भी नहीं। ये विनाशकारी समुद्र लहर होता है। क्या होता है, ये विनाशकारी समुद्र लहर होता है जिसकी वजह से सुनामी आता है। तो डी इधर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या करा है। क्वेश्चन नंबर 4 सुनामी किस भाषा का शब्द है। सुनामी जो है ये किस भाषा का शब्द है, बताइए किस भाषा का शब्द है। ऑप्शन कहाँ गया इसका, अच्छा नीचे आ गया ऑप्शन। अच्छा तो सुनामी जो है किस भाषा का शब्द है, तो ये हिंदी होगा, जापानी होगा, अंग्रेजी होगा, अरबी होगा। जल्दी बताइए किसका, इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन क्या था, ये क्वेश्चन सुनामी किस भाषा का शब्द है। क्वेश्चन नंबर 14 जवाब दीजिए जल्दी से ना, कमेंट वाली देखते सब कल करते हैं। तो ये जापानी जो है ना, ये है जापान शब्द का है सुनामी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या करा है, ध्यान समझना है। महाराष्ट्र में भूकंप आने का मुख्य कारण था। महाराष्ट्र में जब भूकंप आया था इसका मेन कारण क्या था, इसका मेन कारण क्या था, जल्दी जवाब दीजिए। क्या रेल का प्रचलन, तो नहीं जी। वृक्षारोपण का दौरान, नहीं जी। शहरीकरण, नहीं जी। ये आंसर होगा कोयले बांध का निर्माण के कारण महाराष्ट्र में भूकंप आने का मेन कारण वही था। तो डी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या करा, ध्यान से देखना है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव जनित आपदा नहीं है। इनमें से कौन सा है जो मानव जनित आपदा नहीं है। तो देखिए आतंकवाद की बात करें तो ये मानव ही निर्भर करता है। रेल दुर्घटना ये मानव के द्वारा ही होता है। अगला उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है दंगा भी मानव के द्वारा आता है, लेकिन सुनामी जो है ये प्राकृतिक आपदा है, मानव जनित आपदा नहीं है। तो सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं 17। क्वेश्चन नंबर 17 करा कि भोपाल गैस त्रासदी किस प्रकार का आपदा था। भोपाल जब गैस हुआ था तो कैसा आपदा था, क्या ये प्रकृति था कि मानव जनित था कि वायुमंडलीय था, क्या था, जल्दी बताइए क्या था। बहुत ही ईजी क्वेश्चन। तो भोपाल गैस त्रासदी जो हुआ था ये मानव जनित था। अगर आदमी में कोई क्षति हुआ, अगर आदमी कुछ गैस लीकेज कर छोड़ दिया तो आदमी की वजह से ना हुआ, तो ये मानव जनित आपदा हुआ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 का है कि भूस्खलन क्या है। अभी थोड़ा देर पहले बताया भूस्खलन के बारे में। तो भूस्खलन क्या है, जो मिट्टी के कटाव होता है, तो ये जो है प्राकृतिक है, ये आदमी नहीं काटता है। ठीक है, ये प्रकृति के द्वारा ही पेड़ पौधे जब घसकते हैं, मिट्टिया ढहता है, तो ये भूस्खलन कहलाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 यानी कि 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या करा है कि भूकंप का मापन किसके द्वारा आता है। भूकंप को हम किस माध्यम से उसको हम माप सकते हैं, कैसे मापेंगे।
तो रिएक्टर स्केल की सहायता से हम क्या करेंगे, भूकंप को माप सकते हैं कि भूकंप कितनी रफ्तार से आया था, कितने मिनट में आया था। ये एक रिएक्टर स्केल होता है, उसके माध्यम से भूकंप को माप सकते हैं। तो 19 का सीधा राइट आंसर हो जाएगा। और ये मेरा वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है चैप्टर का। तो अपना बताइए कि आपको वीडियो कैसे लगा और बताइए कि आपको कितने क्वेश्चन सही हुए। ठीक है, चलिए। तो 20वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि आप अपरदन और नमीकरण किस गति से होने वाली परिवर्तन है, किस प्रकार का ये परिवर्तन होता है। क्या तीव्र गति होगा, मध्य गति होगा, धीमी गति होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। इसका जवाब दीजिए क्या होगा। तो अपरदन जो होता है, निम्नीकरण, ये धीमी गति से होता है। किस गति से, धीमी गति से होता है। तो 20 का सीधा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अपनी राय, अगर कोई वीडियो में आपको त्रुटि नज़र आए, कुछ भी आए, तो अपना राय कमेंट में करना ना भूलें। कमेंट में जरूर अपनी राय दें कि आपको वीडियो कैसी लगी, वीडियो में क्या क्वालिटी होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए। आप एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, और एक और आपको हम बता दें कि अगर आप इस सब्जेक्ट का नोट्स लेना चाहते हैं या क्वेश्चन आंसर लेना चाहते हैं, पीडीएफ में मोबाइल में देखना चाहते हैं, तो बस आपको कुछ नहीं करना है। इस व्हाट्सअप नंबर पे आपको क्या करना है, मैसेज करना है और वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर देना है। इसके बाद आपको कुछ चीज़ की पैसे की जरूरत नहीं है, बस बिल्कुल फ्री। बस इस चैनल जो आपको दिखाई दे रहा है, इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। ठीक है, इससे 9th से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन आंसर होगा ना, जो चीज़ मटेरियल की जरूरत होगा, मैं आपको फ्री में प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, बस आपको करना कुछ नहीं है, बस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लेना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और एक और बात, इसके बाद जो हम सुनामी का जो चैप्टर लेके आ रहे हैं ना, इसी चैप्टर का आप देखिएगा ना, मन खुश हो जाएगा। इतना मजेदार मसालेदार हम क्वेश्चन उसमें ऐड किए हैं। आपको ऊपर लीजिएगा ना, तो आपको कोई भी कहीं से आपको सुनामी से रिलेटेड या चैप्टर 1 का कोई भी कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मैंने इतना बारीकी से मेहनत करके उसको बनाया हूँ, पिक्चर के माध्यम से हर टॉपिक बढ़िया सजा। तो प्लीज़ उस वीडियो को जरूर देखिएगा। आएगा मेरा ये भी नोट्स सुनामी पार्ट 2 का, तो उसको जरूर देखिएगा। और चैनल पे ना है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लग रही है, वीडियो को अपने दोस्तों फ्रेंडों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, वंदे मातरम।